नमस्कार टू ऑल मेरे भावी अध्यापकों, कैसे हैं सभी? राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो टीचर हूँ ही, लेकिन बच्चों, मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो तुम हो, सब तुम सभी तो टीचर हो। हाँ, तुम्हारा एक वर्ड में लगा दूं, भावी अध्यापक, है ना। हालांकि देखो, भावी अध्यापक तो कुछ नहीं होता। यू ऑलरेडी आर टीचर्स, तुम सब टीचर्स हो, तभी तो तुमने बीएड की, तभी तो तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। टीचर तो है ही ना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप सभी का मार्ग प्रदर्शित करते रहें, और आशा करता हूँ कि राधा रानी आप पर इतना आशीर्वाद बरसाए कि आप सभी की गवर्नमेंट जॉब लगे, आप गवर्नमेंट टीचर बने, और जिस स्कूल में आप पढ़ाएं, उस स्कूल के बच्चों को कभी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ना हो। मन लगा के, दिल लगा के, बिल्कुल तरीके से पढ़ाएं, है ना। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्यूचर टीचर्स, है ना। चलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट्स, है ना। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल कैलकुलस में एक पोर्शन आता है जो सारे एग्जाम कवर करता है। यूपी में क्वेश्चन आए हुए हैं, डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन आए हुए हैं, आरपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, हरियाणा में क्वेश्चन आए हुए हैं, एनवीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह की सीरीज एक कम से कम एग्जाम में नहीं आती हो। तो मैं आशा करता हूँ, अगर आज आज का जो 20-25 मिनट का हमारा सेशन होने वाला है, इसको आप ढंग से देखते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें टाइम दूंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर हर क्वेश्चन के बाद आपको 1 मिनट मिलेगा, वीडियो पॉज करना या उस 1 मिनट में ट्राई करना उसको, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। अच्छा, वीडियो तभी देखना जब तुम्हारा पूरा 20-25 मिनट, आधे घंटे का टाइम हो, और हैंड टू हैंड फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों ना। अच्छा, हमारे यूपी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों 13 सितंबर से। एनीबडी कैन ज्वाइन। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, यूपी, इन सब का कंबाइंड बैच भी है जो 13 अगस्त से शुरू हो चुका। अभी तो एक ही टॉपिक उसमें हुआ है। तो यू ऑल कैन ज्वाइन। टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सारे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो मोस्ट वेलकम। रोहित नाम एडवांस मैथ्स नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा बस, आइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये एक ब्लैंक स्लाइड हम ले लेते हैं। देखो, जो बेसिकली हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, बेसिकली जैसे मैंने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन लिया, लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। बेसिकली ये एक एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ना, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक संवृत अंतराल ए बी में एफ एक्स हमारा एक संतत फलन होता है, ठीक है। और बेसिकली इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, इंटीग्रल का मतलब हो गया समेशन, समेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर अपन प्रैक्टिकली इसके एप्लीकेशंस की बात करें, तो समेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स, इतना हम इसको कह सकते हैं ना। अब जो सीरीज का सम है, हमारे पास कुछ सीरीज आएंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो सम ऑफ सीरीज, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जो हमारी श्रेणी का जो योगफल है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n एफ आर अपॉन एन और 1 अपॉन एन, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि भैया मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पहले उसको जनरल टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। धीरे धीरे, आराम आराम से, बस नोट डाउन करते जाओ, समझते चलो चीजों को ना। उसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, जो हमारे पास आर अपॉन एन होता है ना, ये एक्स का रोल प्ले करता है ना। यानी कि एक्स को हम आर अपॉन एन से रिप्लेस कर देंगे। 1 अपॉन एन को 1 अपॉन एन को हम डीएक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो समेशन है हमारा, ये समेशन, और जो लिमिट यहाँ पे चल रही है, लिमिट एन टेंड्स टू, ये लिमिट इनफाइनाइट चल रही है, इसको हम इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर देंगे। समेशन को इंटीग्रल साइन से, है ना, और आर अपॉन एन को एक्स से, 1 अपॉन एन को डीएक्स से। और ये आर अपॉन एन हमें करना पड़ेगा एन से डिवाइड करके, या उसमें कुछ बैलेंस करते हुए, मैथमेटिकली बस वो सही हो हमारे पास, है ना। अब लिमिट कैसे हम लगाएंगे? लिमिट लगाने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ तुम्हारे लिए, एक आसान सा लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ये वाला एग्जांपल लो, अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट टर्म में देखो बच्चों, एन, जो इसका जो जनरल टर्म है ना, इसका जो जनरल टर्म है सर, वो क्या बन रहा है? इसका जो जनरल टर्म बन रहा है बच्चों, बन रहा है 1 अपॉन एन प्लस आर। बोलो हाँ या ना। आर की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, और एंड में एन प्लस एन है। एंड में बच्चों क्या है? एन प्लस एन, एन प्लस एन तक जा रहा है ये, ठीक है। समेशन, अब देखो आर की वैल्यू कितनी है? 1। तो आर इज इक्वल टू 1 से लेकर बच्चों एन तक जा रहा है हमारे पास ये। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? एक जनरल टर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है।
अब तुम इस बात को समझो बच्चों ना, इसको मैंने समेशन में इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब इसको बनाते समय हम कैसे बनाए? मैंने क्या बोला, आर अपॉन एन में कन्वर्ट करना है इसको हमें, है ना? तो सर एन से डिवाइड कर दो, नीचे भी एन से डिवाइड कर दो, ऊपर भी एन से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, एन कॉमन लोगे ना तुम, तो ये वन बच जाएगा और ये आर अपॉन एन बच जाएगा, और जो एन कॉमन लिया वो आपने यहाँ पे ले लिया। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, बैलेंस है सब कुछ। अब देखो बच्चों ना, मैंने क्या बोला था, आर अपॉन एन को किससे रिप्लेस करेंगे जी? एक्स से करेंगे। वन अपॉन एन को डीएक्स से करेंगे, और ये इसको किससे करेंगे? इंटीग्रल से करेंगे। अब लिमिट हमें लगानी है, मतलब 2-3 क्वेश्चन के बाद तो वर्बली करने लग जाओगे इनको, है ना? बहुत आसान सी बात है, शुरू में एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। अब बच्चों देखो ध्यान से ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r अपॉन n, जब n r इज इक्वल टू 1 में रखूंगा और n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूंगा, तो ऑब्वियसली जो x की वैल्यू मेरी है वो क्या आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी। और जब r की वैल्यू मैं क्या रखूंगा बच्चों? n रखूंगा, तो x की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और r 1 है, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। और जब r भी n हो गया तो n से n कट के 1 आ गया मेरे पास, तो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, जब इसको x में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब तो बहुत आसान है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे? लोग, है ना, 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रल हो गया। लिमिट क्या लगा दोगे? अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो लोग 2, ठीक है, माइनस लोग 1 0। यहाँ पे ई मतलब बेस में ई नेचुरल अपन लेते हैं बच्चों, है ना? तो इसने ये कर रखा है 1/2, ये गलत है, 2/2 ये भी गलत है। यहाँ पे एक जगह ई होना चाहिए, या तो किसी फर्स्ट या सी ऑप्शन में आप बेस में ई लगा लो, या नन ऑफ दीज लगा लो। व्हाट इट, दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो इस एग्जाम्पल से कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, पर फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, सर एक एग्जाम्पल हम और करें पहले, फिर हम खुद ट्राई करेंगे ना। तो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल तुम ले लो, उसी का भाई बंदा है ना। मैंने एकदम से ज्यादा टफ नहीं दिया, एक एक स्टेप अपन बढ़ेंगे, धीरे 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 कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखो। अब सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है एन आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है? समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन प्लस 2n। तो सर ये 2n तक जा रहा है हमारा सिस्टम, जा रहा है नहीं जा रहा? अच्छा, वही 1 अपॉन n प्लस आर, इज दैट क्लियर? अब सर वापिस आप क्या करो, n कॉमन ले लो। तो जैसे आप n कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा, r अपॉन n हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। आ जाओ जी। जब r की वैल्यू वही अपन है ना, 0 से स्टार्ट होगी बच्चों, यहाँ पे है ना, और कहाँ तक चलेगी हमारे पास ये 2n, तो 2 तक चलेगी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और dx, बहुत आसान है जी, log 1 प्लस एक्स, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, सोल्व करोगे तो log 3 और माइनस log 1 0, तो log 3 बेस e शुड बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस सीरीज। बाय डिफॉल्ट नेचुरल हम मानते हैं बच्चों e, तो बी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया होगा, मतलब तो ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिटर को आंसर को कहाँ दिक्कत है, ठीक है? डन 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 डन, चले बढ़े थोड़ा आगे। बस कुल मिला के इसमें ऐसे समझो तुम बच्चों की है ना, ये लिमिट तो 0 से शुरू होगी, है ना? क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट बिकम्स 0। ऊपर का देख लेना बस, है ना? अब करें, शुरू करें अपन। अब ये वाला क्वेश्चन तुम करो, देना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वही r फ्रॉम 0 टू n है, और n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है। तो लेट्स स्टार्ट, एक बार ट्राई करेंगे, सभी को मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, है ना? सभी बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कम से कम, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, है ना? चलो टाइम इज ओवर, तुम्हारा अटेम्प्ट करने का टाइम ओवर हुआ बच्चों। अब ध्यान से देखो, सर हमें पता है कि मैं तो इसको एन स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि आर अपॉन एन में कन्वर्ट करना होता है, कुल मिला के बात ये है ना। तो 1 अपॉन जब एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर जब एन स्क्वायर लेके जाओगे तो एन बचेगा, तो 1 अपॉन एन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो वही 0 टू एन रखोगे तो 1, 1 अपॉन
अंडर रूट चल ही रहा है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, फिनिश्ड। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, तो इंटीग्रेशन हो गया ना, तो साइन इनवर्स एक्स अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, पाई/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। बोलो हाँ या ना, नोट डाउन करें सारे बच्चे फटाफट से। डन मामला, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अब जैसे देखो अपन एक स्टेप वो समेशन वाली खाने लग जाएंगे, जैसे जैसे अगला क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इस वाली स्टेप पे आना, आंसर पाना बस, है ना। तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, आई होप सबको समझ आ गया होगा ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार्ट है ना। यहाँ पे ये पहला वाला जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 कर लो, है ना। अब ट्राई करो सारे बच्चे, है ना, क्योंकि एक बार देखो, जैसे अगर तुमने देख लिया ना, तो देखने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा ना। एक बार ट्राई करना चाहिए, ताकि हमारे विचार, अगर तुम्हारे विचार अगर मेरे विचारों से थोड़ा बहुत भी मिलेंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सम मोटिवेशन रिक्वायर्ड इन एवरी एज बच्चों, है ना। उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, सर जनरल टर्म तो इसने दी हुई है हमारे को, कोई बात ही नहीं है इसमें तो, है ना, दी हुई है ना। ये देखो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एन क्यूब। अब लिमिट की बात करें तो वही 0 से स्टार्ट होगी सर, और 2n, इसको हम वही n प्लस एन लिखेंगे एंड में, तो वही 0 to 1 आ जाएगा ना। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, एन क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो ये जो एन क्यूब है ना, डिनोमिनेटर वाला, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन सर ऊपर तो आपने एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1/n और एक्स्ट्रा लगा देता हूँ ना बच्चों, क्या दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो क्या बात को, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 0 to 1 करते हुए, वैसे सब्जेक्टिव पेपर हो तो फिर हमें एक्स की फॉर्म में करना होता है, वो प्रॉपर उस मेथड से नहीं, अपन सब्जेक्टिव वे में नहीं जा रहे बिल्कुल भी, है ना। भावनाओं को समझ जाना कि सर आपने यहाँ तो लिमिट चेंज कर दी, यहाँ पे भी आप एक्स लिखो, इमोशनल मत हो जाना, बस हमें आंसर निकालना फटाफट से, है ना। तो ये आर अपॉन एन को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना। ये dx लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हारे, खत्म बात। अब देखो बच्चों, जो इस तरह के इंटीग्रेशन होता है ना, तो उनमें तुम डिफरेंशिएशन से आया करो, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन सोचा करो मन में, तब तुम्हारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा वो। तो जैसे अपने मेरे को साफ साफ दिख पा रहा है कि log 1 प्लस एक्स क्यूब, अगर मैं इसको कर दूं, अब इसका एक बार तुम डिफरेंशिएशन करके देखो, मन में करके देख लो, 1/1 प्लस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का भी तो करोगे चैन चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो सो 3 आएगा ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि केवल ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो 1/3 मैंने कर दिया। आपको दिक्कत किसी को, अपर लिमिट 1 है ना, और लोअर लिमिट 0 है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही अपर लिमिट तुम 1 करोगे बच्चों यहाँ पे, है ना, जैसे हम अपर लिमिट को 1 करने वाले हैं, तो ये आ गया log 2, ये 1/3 आ गया, 0 करते log 1 0 हो जाएगा, तो log 2 बेस 3, log 2/3, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। नोट डाउन करो बच्चों, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को। करें और क्वेश्चंस करें अपन आराम आराम से, करवा दूं एक दो क्वेश्चन और, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है। आओ, क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल होगा आई थिंक, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए, विजिबिलिटी को लेकर तो। चलो जी, अब इसने तो सीरीज भी नहीं दी, डायरेक्ट कन्वर्टेड दे दिया, बस तुम एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हुए लेकर जाना है ना। तो बहुत ही आसान है बच्चों, चिंता मत करो। देखो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखना, हम एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो बाहर एन आ जाएगा वो, है ना, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। अब वो जो एन है, एक सेकंड रुको बच्चों, यार टीचर्स डे के मैसेज आ रहे हैं, साइलेंट। हम्म, तो 1 प्लस
है ना, आर अपॉन एन का होल स्क्वायर एन की एक्स स्क्वायर, बाहर एन आ गया तो आर अपॉन एन हो गया, ऊपर क्या आ गया एक्स आ गया, है ना। अब जो वन अपॉन एक्स ऑलरेडी है वो डीएक्स, ठीक है, लिमिट 0 से लेके 2n तक है तो 2 चली गई सर, ये लो, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है जी, वही मैंने तुम्हें क्या बोला था, मन में सोचो, डिफरेंशिएशन सोचो, बहुत आसान होता है ना। तो अब डिफरेंशिएशन अगर मैं सोचूं तुम्हारे साथ साथ, तो देखो बच्चों, एक बार है ना तुम रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का है ना डिफरेंशिएशन करो। अभी मैंने तुम्हें घनी बार सिखाया है, प्राचीन काल में बहुत बार बताया, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का ना। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो गया ये तो, है ना। तो डायरेक्ट मैं रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं, बस कहाँ दिक्कत आ रही है, अपने पास आ जाएगा इसका, है ना। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 रखोगे तो 4 रख 5 रूट 5, और 0 रखोगे तो माइनस का 1, रूट 5 माइनस 1 शुड बी योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तो कहाँ दिक्कत आई, बहुत आसान है क्या, बोलो फटाफट से, पक्की बात है। और क्वेश्चन करते हैं, सब बड़े बड़े, अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं खुद को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट कन्वर्टेड है ना, लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये वाला कर लो, है ना। क्या करोगे बताओ इसमें, शायद ये वाला भी तो किया ही था अपन ने थोड़ी देर पहले भी, पर लिमिट शायद उसमें अलग थी, है ना। इसमें आ जाएगी बच्चों लिमिट फ्रॉम 0 to 3, है ना, एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब आ गया, अच्छा ऊपर भी एन क्यूब लेना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एन जो बचा वो डीएक्स, डीएक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, आई थिंक लिमिट थोड़ी सी चेंज है बस, और कुछ नहीं है इसमें, खेल है ना सर, है ना। तो इसका आ रहा था log 1 प्लस एक्स क्यूब और 1/3 बैलेंस करने पर, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 3 का क्यूब 27 और 28, तो log 28 और 1/3, है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कर पाएंगे बहुत आराम से। अब इसको भी बैलेंस करना है बस तुम्हारे को, है ना, स्टार्ट, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। बैलेंस करो, वही देखो, हमें आर स्क्वायर तो नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड करना है तुम्हारे को, है ना। एन स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे, तो एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे मतलब आपने एक्चुअली 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया इसको पूरे को, अब 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से बैलेंस करते हो, इसको ट्राई करो एक बार, हिंट दे दिया मैंने तुम्हारे को, स्टार्ट, जितने बच्चे लाइव है। बड़ी बार कुछ सोच पा रहे हो क्या, एक एक स्टेप बताऊं। देखो 1/n तो बाहर आ जाएगा, बैलेंस करने पर तो dx की फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में तो समझा देता हूँ, एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2r/n और माइनस r/n का होल स्क्वायर, और ये 1/n, इस तरह से बैलेंस हो गया। इसका वापस तुम एलसीएम लेके सोल्व कर लो, देखो मतलब मैंने एक्चुअली एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर में, तो एन होके बाहर चला गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके देख लो, वापस वही आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास क्या हो गया बच्चों, 1/रूट में 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। अब इसको इंटीग्रेट तुम्हें करना है बस। अब ये तो कैसे भी कर सकते हो बच्चों, देखो तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी है ना, पर इनमें ज्यादा तुम जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने कुछ स्पेशल तुम्हें पैटर्न्स बताए, तो उनमें ज्यादा जाओगे तो ज्यादा लेट हो जाओगे ना। नॉर्मली आप देखो इसको, ये 1 - 1 - x का होल स्क्वायर है, और प्रैक्टिस करते करते ये सब चीजें तुम याद भी होने लग जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको एक बार बैलेंस करके देख लो तुम, है ना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया अंदर वाला, माइनस का साइन बाहर है तो माइनस प्लस माइनस, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस से ये वाला प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस है पूरा, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है क्या बन रहा है, स्टार्ट कंप्लीट करो इसको, अंडर रूट लगा देना भाई, है ना, स्टार्ट। कर लोगे ना अब तो, अरे साइन इनवर्स बन गया ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर वो 1 माइनस एक्स का भी करोगे तो माइनस बाहर ले लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे ले लो, साइन माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, गॉट इट। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये लो, तो जब 1 रखोगे बच्चों तो 0 आ गया कंप्लीट, है ना, फिर माइनस 0 करोगे तो, है ना, माइनस साइन इनवर्स 1, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, पाई/2 की वैल्यू, देन मामला, तो आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। एक कमेंट भी करना बच्चों, है ना, खुद से ट्राई भी करना, और तुम्हें लगता है वास्तव में सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फायदेमंद है, कि हमारा एक क्वेश्चन सही हो रहा है, तो शेयर भी करना, नीड्स योर सपोर्ट, ठीक है, लाइक भी करना, कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है, डन डन डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी बच्चों, एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में अवेलेबल होगी नहीं होगी तो मैं शेयर कर दूंगा, तो इस तरह के क्वेश्चन करना भाई, और मैं इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट में इनमें डालता रहूंगा ताकि और डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस तुम्हारी हो सके। राधे राधे, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, जय श्री श्याम बच्चों।